की हमारी हिंदी की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 10 खड़ी के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने घर में ये प्रैक्टिस की होगी 10 खड़ी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 खड़ी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेस है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें अल्फाबेट जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदी का ये आधार है। अगर आपको 10 खड़ी नहीं आएगा तो आपके लिए मात्राओं की पहचान आपको अगर नहीं होगी तो आगे चल के हिंदी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वर्ड पे आप 10 खड़ी की मात्राएं बनाएंगी। 10 खड़ी बनाएंगे, जो हमने पढ़ा है अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आपकी मम्मी आपको कोई भी वर्ण देगी, म, च, ख, आपको ये पूरा 10 खड़ी में लिख कर दिखाना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 ये दिया हुआ है आपको। बाकी जितने भी ये प्लेसेस छूटे हुए हैं, अलग अलग वर्ण दिया हुआ है, आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। और इसकी प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही आप ओपन करिए पेज नंबर 44। यहाँ भी अलग अलग यहाँ पे वर्ण दिए, न, प, भ, भ, म, ये पूरे दिए वर्ण। आपको बहुत सुंदर राइटिंग में सेम टू सेम ऐसे ही मात्राओं का प्रयोग करना है। इसके बाद नीचे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, श, श, स, ह, ये दिए हुए। आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मात्राओं की जानकारी उतनी ज्यादा होगी। मैं जैसे ही आपको बोलूं छोटी ई, फटाक से आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि छोटी की मात्रा किधर से जाती है। छोटी ई सामने से मात्रा, बड़ी ई पीछे से मात्रा। ये आपको एकदम दिमाग में एकदम ध्यान में इसको रखना है, गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये 10 खड़ी हमने उस दिन पढ़ा था और आप डेली एक पेज लिखेंगे 10 खड़ी के। डेली लिखिए आप। जितना ज्यादा आप रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको मात्राओं का ज्ञान उतनी ज्यादा होगी, हिंदी आपको इजी लगेगी। फिर इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी संयुक्त व्यंजन। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में वर्णमाला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं वैसे ही हिंदी में वर्णमाला होते हैं। ये पूरी वर्णमाला जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हिंदी नहीं समझ सकते। वर्णमाला किससे बना हुआ है? मैंने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन ये दो लोगों से मिलकर बना है वर्णमाला। सबको समझ में आ रहा है? स्वर और व्यंजन। स्वर यानी जो मात्राएं आपने अभी पढ़ी है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ये जो मात्राएं हैं इस मात्राओं से मिलकर बना है स्वर। स्वर ही मतलब ही मात्राएं होती हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ, घ, ढ, ये आपके व्यंजन हैं। तो नेक्स्ट आप ओपन करेंगे पेज नंबर 45। ओपन करिए पेज नंबर 45। ओपन किया। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त मतलब मिलना। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? दो व्यंजन मिलकर एक नए रूप में आते हैं। हिंदी में क, ख, ग, घ तो व्यंजन है, लेकिन कई व्यंजन ऐसे हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब जाकर वो वर्ण बनता है। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है छ, त्र, ज्ञ और श्र। फिर से छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये सब वर्ण जो है ये सिंगल नहीं है। ये जो व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में मिलकर छ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क और श, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं छ। सबको समझ में आ रहा है? छ कैसे बनता है? जैसे हम लोग लिखते हैं पक्षी,
अब आगे चल के आपको बोला जाएगा कि आप इन वर्णों को अलग करो। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल, जो भी सिंगल वर्ण होते हैं उसके साथ अ लगा हुआ होता है। अ को लिखा नहीं जाता, लेकिन किसी भी वर्ण के साथ अ लगा रहता है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। उसको अलग करने बोलेंगे तो कैसे करोगे? प के साथ अ लगा हुआ है, अ। इसके बाद मैंने बताया कि छ, पक्षी, छ। छ किससे मिलकर बना है? क और श से। किससे मिलकर बना है? जब क वर्ण और श वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? छ वर्ण। तो क वर्ण और श वर्ण, और साथ में ये बड़ी ई। ये देखो, पक्षी को अगर अलग करने के लिए कोई बोलेगा कि पक्षी को अलग अलग करो, पक्षी शब्द को अलग अलग करो, तो कैसे अलग होगा? प, अ क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि किसी भी वर्ण के साथ अ लगा हुआ रहता है। तो प, अ, छ कैसे बना है? क और श से छ बना है। तो क और श, इसके बाद कौन सी ई की मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो गई बड़ी ई। तो सबको समझ में आया छ कैसे बना हुआ है? क और श को से मिलकर बना है छ, पक्षी, छ। अभी दोबारा कभी मैं आपसे पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए छ कैसे बना है। क और श मिलकर बनाते हैं छ। अभी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है त्र। अब त्र कैसे बना हुआ है? त्र बना है त और र। त और र जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं त्र। त, त और र, त और र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? त्र। क्या बनाते हैं? त्र। त और र आपस में मिलकर बनाते हैं त्र। तो फिर अगर हम जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया पत्र, अब आपको कोई बोलेगा कि पत्र शब्द को अलग अलग करो, तो कैसे करोगे? प के साथ मैंने आपको पहले बताया है कौन सा वर्ण, कौन सा इसमें मात्रा लगी हुई होती है? अ की। प, उच्चारण करो। प के साथ अ लगा हुआ है। तो कोई भी वर्ण के साथ अ लगा हुआ रहता है जो सिंगल वर्ण है, सिंगल है उसके साथ। तो प, त्र कैसे बना है? त और र से। त, और साथ में क्योंकि त्र के साथ, त्र सिंगल है, त के साथ क्या लगा हुआ है? अ। सिंगल वर्ण के साथ अ लगा हुआ होता है। तो सबको समझ में आ गया? प, अ, त, र और अ। सबको समझ में आ गया कि त्र किससे मिलकर बना है? त और र से। जब त और र आपस में मिलेंगे तब त्र बनता है। तो ये सबको क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट ज्ञ। ज्ञ, ज्ञान, ज, ज्ञ, इसको ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ, ये ज और ज्ञ मिलकर बनता है ज्ञ। ये ज और ज्ञ मिलकर बनता है ज्ञ। तो इसमें दिया यज्ञ। यज्ञ, अगर आपको कोई बोलेगा कि यज्ञ को अलग अलग करिए तो कैसे करोगे? य के साथ अ, उसके साथ ज्ञ कैसे बना है? ज और ज्ञ, और साथ में अ। तो ये मिलकर बनते हैं यज्ञ। इसमें आपके बुक में य के बाद अ नहीं दिया है तो आपको अ लिखना है य के बाद। ठीक है? तो यज्ञ कैसे बना आपको समझ में आया? नेक्स्ट है श्र। नेक्स्ट वर्ड है श्र। श्र किससे मिलकर बना है? श और र से। श्र, स, श शक्कर का श और र मिलकर बनता है
श्र। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रम, अब श्रम को अलग करने के लिए बोलेंगे तो श्र किससे मिलकर बना है, श और र, ठीक है। और इसके बाद म और अ, ये आप करेक्ट कर लो, गलत दिया है नीचे, श्र की जगह श और र। अच्छा, इसके बाद अ, फिर म और फिर अ, ये श्र की जगह श और र, श सिंगल है उसके साथ अ, तो इसके म और म सिंगल है उसके साथ अ, तो इस तरह बना श्रम। तो आपको ये समझ में आया, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम लोग। छ, छ किससे मिलकर बना है, क और श से, क और श से। त्र किससे मिलकर बना है, त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है, ज और न्य से। और श्र किससे मिलकर बना है, श और र से। फिर से एक बार ध्यान देंगे, रिपीट करूंगी मैं। छ किससे मिलकर बना है, क और श से। त्र किससे मिलकर बना है, त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है, ज और ञ से। श्र किससे मिलकर बना है, श और र से। तो ये आपको याद रखनी है, इन दोनों से ये शब्द मिला है, ये दोनों व्यंजन से मिलकर ये व्यंजन बना है, इन दोनों व्यंजन से मिलकर ये व्यंजन बना। तो इस प्रकार से संयुक्त, संयुक्त यानी मिलकर, क और श मिलकर छ बनाते हैं, त और र मिलकर त्र बनाते हैं, ज और ञ मिलकर ज्ञ बनाते हैं, और श और र मिलकर बनाते हैं श्र, 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 श्रम। तो ये आपको समझ में, नीचे और भी इसके वर्ण दिए हैं, आओ पढ़े में देखेंगे आप। शिक्षा, शिक्षा, अब शिक्षा को अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि शिक्षा, इसको अलग करो, कैसे अलग करेंगे आप, अलग अलग कैसे करेंगे, सशक्तर। सशक्तर में कौन सी ई है, कौन सी है, बड़ी है कि छोटी है, छोटी ई। इसके बाद छ, छ किससे मिलकर बना है, क और श से, और साथ में इसकी कौन सी मात्रा है, आप। समझ में आया कैसे अलग करते हैं इसको। अगर कोई बोलेगा आपको शिक्षा, शिक्षा को आप अलग अलग करिए, तो श पहले वर्ण आएगी फिर मात्रा आती है, पहले मात्रा नहीं आती है, पहले वर्ण आती है। पहले कौन सा वर्ण है, पहले वर्ण रहेगी उसके ऊपर तो मात्रा लगेगी ना। तो सबसे पहले वर्ण कौन सी, सशक्तर श, श पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई, तो श, उसके बाद छोटी ई। मात्रा पहले से लगी हुई है, जब कोई सिंगल अगर वर्ण है तो उसमें अ आएगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है तो इसमें अ नहीं आएगा। उसके बाद छ, छ किससे मिलकर बना है, क और श से। अभी मैंने पढ़ाया है आपको, किससे मिलकर बना है, क और श से, और साथ में कौन सी मात्रा लगी है, आ की, तो लास्ट में आएगी आ। शिक्षा। वैसे ही दिया हुआ है मित्र, मैं आपको एक मित्र का भी बताती हूँ। चलो, अगर मैंने आपको बोला कि मित्र को पूरा अलग अलग करो, वर्ण विच्छेद करना बोलते हैं। सबसे पहला वर्ण कौन सा है, म, उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी। उसके बाद मैंने आपको बताया त्र किससे मिलकर बना है, त और र से, और त्र सिंगल है तो उसमें कौन सा मात्रा आएगा, आ। कोई भी अगर सिंगल है तो उसके साथ अ लगा हुआ है। अगर उसमें मात्रा लगी हुई है तो ऑलरेडी मात्रा लगी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं है और वो सिंगल है तो उसमें इसका मतलब कौन सा मात्रा जुड़ा हुआ है, छोटा अ का, इसको छोटा अ बोलते हैं।
और इसको बड़ा आ बोलते हैं। तो कौन सी मात्रा इसमें लगी हुई होती है? अ। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है आश्रम, दीक्षा, विज्ञान, चित्र और परिश्रम। अभी हम लोग पीछे अभ्यास में आएंगे। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 46। बादल में दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। ये आपके सामने बादल बने हुए हैं, इस तरह से बादल बना हुआ है और आपको ये जो वर्ण दिए हुए हैं, ये जो व्यंजन दिया हुआ है, इस व्यंजन से इस व्यंजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे शब्द दिए हैं, आपको वो सारे शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है त्र, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है त्र। अभी आप देखेंगे कि त्र से रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं, आपको उसमें से निकालकर इसमें लिखने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए त्र, ये त्र से रिलेटेड कौन कौन से आपके देखो जरा अच्छे से। शत्रु, शत्रु, मित्र, शत्रु और मित्र दो लिखिए आप। उसके बाद छ से रिलेटेड कौन से है देखो, क्षण और कक्षा, ये दो आएंगे। इसके बाद श्र, मिश्रण, मिश्रण और श्रवण, श्रवण। इसके बाद है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान और एक है ज्ञात, ज्ञान और ज्ञात। ठीक है, अभी दिए गए चित्रों के नाम ढूंढकर लिखिए। नीचे जो है यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और आपको इसमें से चारों पिक्चर के में नाम लिखना है। नीचे सबसे पहला वाला जो है पक्षी दी हुई है, सबसे पहले बर्ड, पक्षी। तो पहले वाले कॉलम में लिखो पक्षी, लिखो चिड़िया के नीचे लिखो पक्षी, चिड़िया को बोलते हैं पक्षी। इसके बाद ये साधु जो है वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ। सेकंड्स, इसके नीचे लिखो यज्ञ, य और ज्ञ। समझ में आया? फर्स्ट में लिखो पक्षी, सेकंड में लिखो यज्ञ, थर्ड में लिखो पत्र और फोर्थ में लिखो श्रम। श्रम है मेहनत, मजदूर मेहनत करो ना, श्रम। ये चार अलग अलग, पक्षी, यज्ञ, पत्र और श्रम। इस प्रकार से आज हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े। इस 4 संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 वर्ण हम लोगों ने व्यंजन के पढ़े। 2 अलग अलग वर्ण, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक वर्ण बना रहे हैं। आप जैसे एग्जांपल के लिए छ किससे मिलकर बना है? क और श से। फिर है त्र किससे मिलकर बना है? त और र से। इसके बाद ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और ञ से। और श्र किससे मिलकर बना है? श और र से। तो इस प्रकार इसके सारे एग्जाम्पल जो पीछे दिए हुए हैं अभ्यास में, जो ये त्र, श्र और ज्ञ ये सब दिया हुआ है एग्जाम्पल में, मैंने आपको पूरा डिटेल में अभी समझाया है। ये पूरा आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया तो आप हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। इसको आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। 10 खड़ी मैंने आपको बोला है वो भी कंप्लीट करना है और ये मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया है ये भी कंप्लीट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 संयुक्ताक्षर। क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।